नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि हमारी काबिलियत बस फिक्स्ड है? मतलब जो है सो है, उसे बदला नहीं जा सकता। आज हम इसी कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम असल में खुद को बेहतर बना सकते हैं, खुद को विकसित कर सकते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। देखिए, संघर्ष तो सबकी लाइफ में आते हैं ना, पर ये लाइन हमें याद दिलाती है कि उन मुश्किलों से लड़ने के बाद जो जीत मिलती है ना, वो वाकई में बहुत शानदार होती है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि भाई हम कुछ चीज़ों में तो अच्छे हैं और कुछ में बस नहीं हैं, और बस यही हमारी सच्चाई है। पर क्या वाकई ऐसा है? असल में ये जो फीलिंग है ना, ये एक बहुत गहरे विश्वास से आती है कि हमारी समझ, हमारी काबिलियत वो पहले से ही तय हो चुकी है। तो चलिए, इसी को थोड़ा और समझते हैं। असल में इंटेलिजेंस को लेकर, हमारी काबिलियत को लेकर दो तरह की सोच होती है। और ये सिर्फ सोच नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर हम तय करते हैं कि हम किसी चुनौती या मुश्किल का सामना कैसे करेंगे। तो ये दो माइंडसेट हैं, कौन से? एक है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि हमारी काबिलियत तो बस जन्म से ही तय है, फिक्स्ड है। उनके लिए ना ज़्यादा मेहनत करने का मतलब है कि आप में टैलेंट की कमी है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ये मानते हैं कि अरे नहीं, मेहनत और लगन से तो किसी भी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। इनके लिए तो कोशिश करना ही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा फर्क है इन दोनों में। जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो चैलेंजेस से दूर भागता है, डरता है। क्यों? क्योंकि उसे फेल होने का डर सताता है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखता है। एक मौका कुछ नया सीखने का, अपनी काबिलियत बढ़ाने का। वो मुश्किलों का स्वागत करता है क्योंकि वो जानता है कि असली ग्रोथ तो कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। यहां तक तो ठीक है, पर अब बात और भी मजेदार होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, ये सिर्फ कोई अच्छी अच्छी बातें या कोई फिलॉसफी नहीं है। इसके पीछे पक्का साइंस है। जी हाँ, हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है वो इस आइडिया को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। अपने दिमाग को एक मसल की तरह सोचिए। जैसे हम जिम में वजन उठाते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने दिमाग को कोई चुनौती देते हैं, कोई मुश्किल काम देते हैं, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो या कोई मुश्किल पजल सॉल्व करना हो, तो हम असल में अपने दिमाग को और मजबूत बना रहे होते। एक और बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, एक खेत है जिसमें बहुत ऊंची ऊंची घास है। आपको उससे पार करना है। पहली बार जब आप जाएंगे तो कितना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन अगर आप रोज उसी रास्ते से गुजरें तो क्या होगा? धीरे धीरे वहां एक पगडंडी बन जाएगी, एक रास्ता बन जाएगा, और फिर उस पर चलना कितना आसान हो जाएगा। पता है, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनते और मजबूत होते हैं। और इस कमाल की प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारे दिमाग की वो शानदार क्षमता जिससे वो जिंदगी भर खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। तो जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, हम लिटरली अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। वो घास वाला रास्ता बना रहे होते हैं। तो सोचिए जरा, अगर हमारा दिमाग बदल सकता है, अगर वो मजबूत हो सकता है, तो इसका हमारे सबसे बड़े डर, मतलब फेलियर के डर के लिए क्या मतलब है? सच कहूं तो ये सब कुछ बदल देता है। ये जो कोट है, ये इस आइडिया को एकदम परफेक्ट तरीके से बताता है। ग्रोथ माइंडसेट में ना, फेलियर कोई एंड पॉइंट नहीं होता, बल्कि वो तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वो बस एक फीडबैक है, एक इशारा कि शायद हमें कोई दूसरा तरीका आजमाने की जरूरत है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान गलतियों को शर्म की बात नहीं मानता, बल्कि वो उसे एक जानकारी का खजाना समझता है। हर गलती हमें सिखाती है कि ओके, ये तरीका काम नहीं कर रहा। गलतियां तो इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और असली ग्रोथ तो वही होती है ना। ओके, तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिन्हें हम आज से ही, अभी से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। पहली, चुनौतियों को डर की तरह नहीं, एक मौके की तरह देखें। दूसरी, जब भी कोई गलती हो तो खुद से पूछें, अच्छा मैंने इससे क्या सीखा? तीसरी, दूसरों की कामयाबी से जले नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लें, सीखें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा याद रखें कि सीखना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है, खासकर पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। हम तारीफ कैसे करते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जब हम कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो,
तो हम अनजाने में एक फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसकी जगह अगर हम कहें, वाह तुमने जो मेहनत की है वो कमाल की है, तो हम प्रोसेस की तारीफ कर रहे हैं। इससे ये मैसेज जाता है कि कामयाबी मेहनत और कोशिश पर डिपेंड करती है, और ये वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। एक बात समझना जरूरी है, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना कोई लाइट का स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है कि बस एक बार किया और हो गया। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, एक प्रैक्टिस है रोज अपने सोचने के तरीके को सही दिशा में ले जाने की। स्वामी विवेकानंद का ये जो कोट है, ये इस सफर की आत्मा को पकड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि बस लगे रहो, सीखते रहो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। यह हमें बताता है कि ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहने का नाम है। तो अब ये सवाल हमारे लिए है, ये जानना कि हमारा दिमाग सीखने के लिए, बदलने के लिए और ग्रो करने के लिए ही बना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। तो सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ऐसी कौन सी नई चुनौती है जिसे अब अपनाया जा सकता है?